आतंकवादी पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी सरकार मिल गई। जुमलेबाजी है वो, 6 महीने में वापसी खींचा समर्थन, रोड पे लाए उसको, पत्थरबाज गायब, आतंकवाद मुक्त भारत हुआ, हरे की जगह तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे ही नीतीश कुमार के साथ जब होगा खेला, ये तब चुप होंगे। पहली बात, कोई अगर अच्छा लीडर था ना तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उन्होंने अच्छी लीडर थी, 93,000 सैनिक पाकिस्तान को लौटा दिए थे इंदिरा गांधी ने। और एक मोदी है जो 7 सैनिक ले आए, एक आने की कगार पे है, कुवैत से आए ना भाई, हंसेगा। फर्क है दोनों की सोच में, है युवा। केजरीवाल सरकार ने 9 साल में वो काम करके दिखा दिया जो 17 साल और 10 साल वाले नहीं कर पा रहे अभी तक। आप पंजाब में जाके देख लीजिए, दिल्ली के साथ धरने पे बैठे रहते हैं। धरने पे वो बैठे हुए तो कांग्रेस ये क्या नाम केंद्र की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं, ना कि प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं। वहाँ का आज टीचर भी धरने पे बैठे हैं। दुर्योधन से जीएसटी ले रहे होंगे राहुल गांधी जी, ये पढ़ाई कराएंगे हमारे को। एक काम में और परफेक्ट है वो, संसद में आग मारने में, उसके बाद चूमा चाटी करने में। तो भैया ऐसे ऐसे करने में कौन है एक्टिव भाई, ये तो सब जानते हैं। और ये कह रहे हैं भैया अभी विकेट लेंगे मोदी की, ये खा भी रह जाएगा, वो भ्रमण करता रह जाएगा। मोदी 2024 में शपथ ग्रहण कर लेंगे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक तरफ 2024 का चुनाव और दूसरी तरफ कुवैत से फांसी की सजा से बरी हुए 8 भारतीय नौसैनिक वापस भारत आ गए हैं। अब विपक्ष जो कहता था कि कहाँ है मोदी जी का 56 इंच का सीना, अब आखिर वो क्या कहेगा। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम अमित भारद्वाज है। 2024 में किसको देखते हैं? देखो 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए देश में, और कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो प्रदेश सरकार में देखा जाए तो विपक्ष भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज वो केजरीवाल के पीछे लगे हुए हैं। केजरीवाल जी की जो पॉलिसीज़ है ना, उनको फेल नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक। पॉलिसीज इसको फेल नहीं कर, जैसे कि उन्होंने शिक्षा के स्तर में अच्छा काम किया है, चिकित्सा के स्तर में अच्छा काम किया है, स्कूल व्यवस्थाओं को उन्होंने अच्छा कर दिया है आज की डेट अच्छा काम कर दिया कि शिक्षा मंत्री भी जेल में, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में। देखो वो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वो शिक्षा के करप्शन में नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जुमलेबाजी करके ना उसको दारू घोटाले में भेजा है। और जहाँ की आज तक एक भी रुपए की कोई रेवेन्यू मतलब इनको रिकवरी नहीं हुई है, तो ये तो इनके जुमलेबाजी है। ईडी और सीबीआई इनकी जिम में है, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल साहब ने इतना अच्छा किया, मौका मिला तो केजरीवाल साहब को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? नहीं, अगर मौका मिला तो देखो देश के हर नागरिक को एक मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का, चाहे वो केजरीवाल साहब हो या कोई भी। और हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी देश की अच्छी ऐसी नीतियों पे काम करता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो तो उनको मौका मिलना चाहिए। मौका के चेहरा देख के देंगे या फिर काम देख कर देंगे? नहीं, काम देख के वोट होना चाहिए, काम देख के वोट होना चाहिए, काम देख के वोट होना चाहिए। मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया 9 साल में? नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 2024 की फाइट में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। लेकिन आपके केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अभी चौथी फैल राजा नहीं चाहिए हमें। नहीं, केजरीवाल जी ने जो कहा है चौथे फेल राजा की जो बात करी है, वो तो डिग्री दिखाने की बात हुई थी, जो आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए। जैसे ये कहते हैं कि नौजवानों को पकोड़े तलने चाहिए, क्योंकि सारी बातें आती हैं। सिर्फ देखो राम मंदिर बनाए अच्छी बात है, 370 हटाई अच्छी बात है, ये सरकार की उपलब्धियां हैं जो हम मतलब नकारात्मक तरीके से नहीं देख सकते। ये सकारात्मक चीज़ें हैं सरकार की, ठीक है। लेकिन रोजगार भी होना बहुत ज़रूरी है, युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है। जो आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज 10 साल हो गए हैं तो कम से कम 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। आज अधिक से अधिक युवा बेरोजगार घूम रहा है, मेरे जैसा युवा बेरोजगार घूम रहा है, मैं दूसरे क्या बात करूँ। मैं कंप्रोमाइज़ करवाऊँ 70 साल का काम या 10 साल का काम, तो कौन सा बेटर है? देखो 70 साल का काम किससे कंप्रोमाइज़ कराएंगे आप मुझे बताओ। 10 साल में जो हुआ वो ज़्यादा हुआ या 10 साल में ज़्यादा काम हुआ या 70 में ज़्यादा हुआ था? मैं तो ये कह रहा हूँ जो 70 साल में और 10 साल में नहीं है, वो 9 साल में केजरीवाल ने करके दिखा दिया। केजरीवाल सरकार ने 9 साल में वो काम करके दिखा दिया जो 70 साल और 10 साल वाले नहीं कर पा रहे अभी तक। आप पंजाब में जाके देख लीजिए, दिल्ली किसान धरने पे बैठे रहते हैं। धरने पे वो बैठे हुए हैं तो कांग्रेस ये क्या नाम केंद्र की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं, ना कि प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं वहाँ का। आज गैस टीचर भी धरने पे बैठे रहते हैं। हाँ, तो वो भी सब इसके केंद्र सरकार। गैस टीचर के इधर कोई धरने पे नहीं बैठा, आप बता दो कहाँ बैठा हुआ है, दिखाओ आप। आंगनबाड़ी वर्कर धरने पे बैठती है, नहीं बैठा हुआ, वो सब हट गए हैं। हट गए ना दम के। नहीं, जब सरकार आई है तो सरकार ने उनको उनकी उपलब्धियां दी गई हैं, वो हट गए अपने आप। इतनी उपलब्धियां दे दी कि केजरीवाल साहब के खिलाफ जो भी बोलता है, चाहे वो पत्रकार बोलो, चाहे वो कोई नेता बोलो, पंजाब पुलिस से उसको दिल्ली से उठवा लेते हैं नेता को। ऐसा नहीं है, जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। अभी एक घटनाक्रम है, एक पत्रकार ने केजरीवाल साहब के खिलाफ एक खबर चलाई थी, उनको यूपी से पंजाब पुलिस उठा ले गई, ऐसे उठा ले गई जैसे उनका अपहरण किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई मीडिया बोलेगी वो टीवी पे आता ही नहीं है, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। केजरीवाल साहब पंजाब से अरेस्ट करवा देते हैं। नहीं, पंजाब से कोई अरेस्ट ऐसा हुआ नहीं है। अगर हुआ होगा तो उन्होंने कोई ऐसी घटना की होगी। खबर दिखाना घटना करना नहीं, खबर दिखाना तो बीजेपी सरकार में घटना करना है। महल का खुलासा करने वाली टाइम्स ने की महिला पत्रकार को गिरफ्तार करवा देते, SC ST एक्ट उनके ऊपर लगवा देते। नहीं, कौन से शीशमहल की आप बात कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने बना रखा। तो केजरीवाल सरकार ने जो बनाया हुआ है वो शीशमहल सिर्फ एक पर्टिकुलर उनका नहीं है, वो मुख्यमंत्री का, जो भी दिल्ली का CM होगा वो उसमें रहेगा। सीएम
नियमों का वो रहेगा, लेकिन बनाना तो गलत था ना। जब कोरोना में जनता मर रही थी। अब आप एक बात बताइए, कोरोना में जनता मर रही थी अभी आप कह रहे हो, लेकिन विस्ट्रा बनाना जो मोदी सरकार ने बनाया है, संसद बनाया नया, ये तो कोई सरकार की पॉलिसीज होती हैं, इसमें कोई ये थोड़ी नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो रहेगा। मोदी साहब से अच्छा काम केजरीवाल साहब करें। हाँ, केजरीवाल सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। लीजिए, आप किसको देख रहे हैं कि नीतियाँ किसकी अच्छी, बीजेपी या केजरीवाल? देखिए, कंपेयर करूंगा ना मैं तो बीजेपी की जो नीतियां हैं वो बहुत बढ़िया हैं। केजरीवाल जी की नीति मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में मार्शल रखे थे इन्होंने, वो गाड़ियों पे कपड़ा मार रहे हैं रेड लाइट के ऊपर। क्या किया उनकी नौकरियों का? आंगनवाड़ी की जो महिलाएं आप बता रहे हैं, भाई साहब ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा वो कैसे धरनों पे बैठी हुई हैं। और ये जो बात करें शराब नीति में फंसाया गया, मैं कहता हूँ शराब नीति बहुत अच्छी थी, तो वापसी क्यों ली? किसके दबाव में ली? आप तो ले करके आए थे, तो किसी से पूछ के नहीं लाए थे, लेकिन वापसी ली तो क्यों ली? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके जो चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, आपके पास मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं आप, कपिल सिब्बल जैसे इतने होनहार आपके साथ वकील चलते हैं, क्या वो उनको जमानत नहीं दिला पा रहे? कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है ना, जो इतने बड़े वकील उनको जमानत नहीं दिला पा रहे। क्यों नहीं सबूत पेश करता? एक छोटे से छोटा मुजरिम भी अपना प्रूफ दे करके जमानत लेकर के आ जाता है, ये क्यों नहीं आ पा रहे? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और दूसरी बात पे आ जाओ, आपको भी ईडी सम्मन भेज रही है। अगर आप बेगुनाह हैं, आपने कुछ नहीं किया है, अपने वकील अच्छे ले करके बैठिए, ईडी का सामना कीजिए, जनता को बताइए कि भाई ईडी ने हमें सम्मन दिया, हम आप पेश हुए। आपका बयान आया कि 5 ईडी के जो सम्मन थे वो फेक थे, उसके अंदर कमियां थी और मैंने उनको भेजा, वो रिप्लाई नहीं दे रहे, पागल बना रहे हैं। उसके बाद आपको कोर्ट से आ जाता है, अब पेश होना है उन्होंने 17 तारीख को, तो अब कोर्ट भी बेवकूफ़ है, सारी दुनिया बेवकूफ़ है। आप समझदार हैं, आप कम से कम अपनी नीतियों की बात करिए। और भाई साहब ने जो बोला, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ दिल्ली का, आप ज़्यादा नहीं कहता हूँ, नॉर्थ दिल्ली पॉश एरिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पड़ता है, आप वहाँ जाकर के देखिए गली मोहल्ले का हाल क्या है। 20-20 सालों से सीवर लाइन नहीं डली है, सड़कें आप छोड़ दीजिए सर, ऐसी भद्दा हालत है कॉलोनियों की। इन्होंने कहा था कि पहाड़ जो कूड़े के हैं वो हम कम करेंगे, आई थी एमसीडी के अंदर, और भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर जितना था उससे लोग बेहाल थे, तो एमसीडी में केजरीवाल जी को चुना था। लेकिन आज मैं आपको, आप जाइएगा उधर रिपोर्टिंग करिएगा, वो कम नहीं हुए, लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर एक नया पहाड़ खड़ा हो गया, आप जा करके देखिए। आप क्या कह रहे हैं, दिल्ली केंद्र शासित? भाई देखिए क्या बोलते हैं, पहली बात, मोदी और केजरीवाल जी का तो तुलना किया भी नहीं जा सकता और ना कंपेयर किया जा सकता है। और रही बात, केजरीवाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भाई एक स्टेट के, और पूर्णतः वो भी दिल्ली, पूर्णतः क्या बोलते हैं कि उनके हाथ में है नहीं, इसमें केंद्र का भी हाथ में क्या चाहिए भाई? एमसीडी भी तो उन्हीं के हाथ में, तो पूर्णतः एमसीडी है, ठीक है, बाकी और तो नहीं है भाई। सबसे जहाँ से जहाँ रेवेन्यू आता है हमारे प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो केंद्र के ही हाथ में है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारा कॉलेज का, स्कूल का और भी मीन्स अच्छे जो भी हैं वो काम कर रही केजरीवाल, ऐसा नहीं है। एक जगह शोर आता है हर राज्य की सरकार का, तो शराब से इतना रेवेन्यू कमा लिया, एक के साथ एक फ्री देने लगे। नहीं, देखिए ये अभी तक पूर्णतः किसी के ऊपर पूर्णतः 100% वो नहीं हुआ है कि क्या बोलते हैं कि ये चाहे संजय जी गए हुए हैं जेल, चाहे क्या बोलते हैं वो गए हुए हैं जेल, उनका कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अगर प्रूफ नहीं है, उनके पास सबूत हैं, तो जमानत क्यों नहीं दे रहा कोर्ट? कोर्ट भी मोदी जी ने खरीद लिया। आप मुझे बताइए, गुजरात एडीजे ने जब राहुल गांधी का रद्द किया था, ठीक है, उसके कुछ ही टाइम के बाद में जज साहब का प्रमोशन हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो के दूसरे जगह पे बैठा दिया गया उनको। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए कौन किसके हाथ में चल रहा है, कौन किसके नहीं हाथ में चल रहा है। ऐसा वाली बात करें कि ईडी सीबीआई का दबाव बना रही है भाई, वो तो स्वाभाविक बात है, विदाउट दबाव बनाए काम ही नहीं चल सकता ना। मोदी जी जो हैं 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनके घर पे भी ईडी गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, 3 दिन उन्होंने पूरा सहयोग किया, लेकिन केजरीवाल साहब उनका सम्मान क्यों ठुकरा रहे ईडी का? भाई देखिए, केजरीवाल सम्मान इसलिए ठुकरा रहे हैं और संविधान को नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल मानते हैं, संविधान को मानना भी चाहिए। देखिए, इसके लिए हम बिल्कुल वो हैं कि अगर उनको ईडी ने नोटिस दिया है, जैसे हमारे भाई ने कहा कि क्या बोलते हैं, अच्छे वकील को ले जाके बैठना चाहिए, तो करना चाहिए भाई। एक चलो ठीक है, प्रेशर, एक दबाव प्राइम मिनिस्टर का है, ठीक है, होम जिसका भी हो, ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर को तो कह नहीं सकते क्योंकि भाई वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को केजरीवाल साहब चौथी फैल राजा बता देते हैं, तब आप लोग नहीं बोलते? नहीं, देखिए, ये तो भाई मोदी जी व्यापारिक आदमी हैं, ठीक है, और आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा था, जिस देश के राजा व्यापारी होंगे उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी होगा।
चाणक्य जी ने एक बात और कही थी बताइए। कि राजा अगर ईमानदार होगा ना तो सारे के सारे एक हो जाएंगे, सारे के सारे ठग चोर सब एक हो जाएंगे। वो भी चीज हो रही है। अच्छा, नहीं कहाँ हो रहा आप महागठबंधन नहीं आप बताइए महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, ठीक है, कैसे उछल के चले आए, ठीक है। अमित शाह जी ने मतलब माननीय होम मिनिस्टर जी ने महाराष्ट्र कह रहे कि राजा कामयाब नहीं है। महाराष्ट्र देखिए इन्होंने ना पता है क्या है, बातें करना आसान है, तथ्यों पे जाओ। नीतीश कुमार यहाँ थे वहाँ चले गए। ऐसे जब श्रीनगर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, श्रीनगर के अंदर भी महबूबा मुफ्ती को समर्पण दिया था मोदी सरकार ने, और लोग कह रहे थे आतंकवादी पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी सरकार मिल गई, जुमलेबाज ये वो। 6 महीने में वापसी खींचा समर्थन, रोड पे लाए उसको, पत्थरबाज गायब, आतंकवाद मुक्त भारत हुआ, हर एक की जगह तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे ही नीतीश कुमार के साथ जब होगा खेला, ये तब चुप होंगे। पहली बात देखिए क्या कंडीशन है। पहले कौन क्या हूँ सर, भाई मैं कश्मीर हो क्या हूँ, कश्मीर हो हाँ, गया ना, मैं बताओ हमेशा आप। 15 दिन पर वो करता रहता हूँ। आप ये बताइए, सुनिए। 14 से पहले गए थे तो लाल चौक पे आपने देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा, आप जाके भी देखे, पाकिस्तान का झंडा लहराता था या नहीं लहराता था लाल चौक पे? देखिए क्या है ना, पाकिस्तान का झंडा लहराता था नहीं? आप इस पे मत जाइए। अभी देखिए उस पे नहीं जाए, मेरे देश में पाकिस्तान का झंडा लहरा है, हम उस पे ना जाए। भाई हम भी देशभक्त हैं, कैसी बात पहले नहीं करते हैं, ठीक है। खिलाफ वो होता था, पूरी कार्रवाई होती कश्मीर थी, बनेगा ठीक है। पाकिस्तान, ये नारे पहले थे। स्ट्राइक का सबूत कौन मांगता? सर यार ये बताओ, हम बताएं, ये अगर केजरीवाल कोई जी देश मांगे थे सबूत, कोई अगर अच्छा लीडर था ना तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। Very good। उन्होंने इतनी अच्छी लीडर थी, 93,000 सैनिक पाकिस्तान को लौटा दिए थे इंदिरा गांधी ने। और एक मोदी है जो 7 सैनिक ले आए, एक आने की कगार पे है, कुवैत से आए ना भाई हंसेगा, क्योंकि शौर्य की बात यहाँ होगी ना, हमारी सेना, हमारा शौर्य, उसको पत्थर मार रहे थे, भाई खुश होगा। आज वो गायब है, हम खुश हैं। फर्क है दोनों की सोच में, है युवा, दोनों की सोच में फर्क है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तिरंगा जलाते थे, उसको पैरों में रोनते थे, हरा लहराते थे, बड़े खुश थे। बताओ आप, बताओ जलाते हैं कौन? अरे सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। एक दो वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पाके झंडे तिरंगे को जलाएगा। बहुत कितना दिखाया जाए, एक ही दो दिन, कितना दिखाया, एक दिखा दीजिए, ठीक है। उस कितना नहीं देखना, एक दिखा दीजिए। कह तो रहा हूँ ना, कितना आप ढूंढ लीजिए, कितना जलाया जा रहा है, कितना वो हो जा रहा है। और सुनिए आज जो बातें हो रही है ना, ठीक है, अभी ये हो गई कि और वॉशिंग मशीन, जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर इनके पल्लू में आ जाते हैं तो सारे के सारे धुल जाते हैं। केजरीवाल साहब, इनका हाल पता क्या है, जैसे विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, वो क्या कह रही है, राम मंदिर बना दिया, उससे रोजगार मिल जाएगा, उससे पेट भर जाएगा, वही मुद्दा जनता को बता रही है। लेकिन ये भी तो बताओ मूर्खों, 14 लेन के एक्सप्रेसवे किसने दिए? आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, उद्यमी योजना, ये योजनाएं गरीबों के लिए कौन लाया? ये बहन भाई कश्मीर जाके बर्फ से खेल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन जनता कश्मीर जाए, अरे आतंकवाद बहुत है, अभी ठीक नहीं हुआ, अभी जैसे भाई बोल रहे हैं। की आपने बात की थी, एक मिनट। उज्ज्वला योजना हमारे भाई ने गिनवाया, ठीक है, कितने घरों में उज्ज्वला योजना जल रहा है, और कितने इन्होंने क्या बोलते हैं जो गैस सिलेंडर दे दिया है, कितने महिलाएं और कितने वो सब के सब ऐसे पड़े हुए हैं। चाणक्य जी का जिक्र किया था तो मैंने एक बात आपको कही थी कि चाणक्य जी ने कहा कि देश का राजा ईमानदार हो तो सारे चोर ठग एक हो जाते हैं, तो नहीं हुए। आज मुझे बताइए, एक मिनट सुनिए, एनसीपी के इन्होंने गए ना, कहा कि 71,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, ठीक है। तीसरे दिन खुद उठ के आके क्या बोलते हैं, केजरीवाल साहब क्या कहते थे, कांग्रेस चोर है, परिवारवाद है, लालू ये है, फलाना ये है, आज उनके साथ उनकी गोदी में क्यों बैठे हैं? कौन परिवारवाद? तो अब ये बताइए किस परिवार, चोर लुटेरे कहते थे केजरीवाल साहब, आज उनकी गोदी में। मुझको बताइए ना, परिवारवाद जिसकी बात कर रहे थे, कहाँ पे परिवारवाद नहीं है ये बताइए, ठीक है। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, आज उनकी गोदी में क्यों बैठे केजरीवाल साहब? कौन? केजरीवाल साहब भाई, उन्होंने क्या, चोर लुटेरा डकैत पता नहीं क्या क्या कहते थे, आपके संजय सिंह भी कहते थे, आज उनके साथ। देखिए हमारे कोई नहीं है, ना है हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारा ना कोई किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग है, ना हमारी। आप प्रधानमंत्री किसको देखना, ठीक है, 24 में प्रधानमंत्री किसको? देखिए प्राइम मिनिस्टर हम वह शख्स व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो हमारे युवाओं के लिए बात करे, रोजगार के लिए बात करे। परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन में कोई एक चेहरा पूछूं कौन हो सकता है चेहरा, तो वो क्या बताएंगे? देखिए अभी तो हम बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दूल्हा नहीं है, बारात पे चढ़ने की तैयारी, दूल्हा नहीं। भाई देखिए दूल्हा तो कोई नहीं है ना, दूल्हा तो कोई नहीं। बैटिंग कर रहा है, इनको एक ढंग का बॉलर नहीं मिल रहा, और ये कह रहे हैं भैया अभी विकेट लेंगे मोदी की, ये खा भी रह जाएगा, वो भ्रमण करता रह जाएगा, मोदी 2024 में शपथ ग्रहण कर लेंगे। दूल्हा ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे हो जाएगी? भाई यही तो है विपक्ष के अंदर सबसे बड़ी बुराई, को अपना अच्छा प्लेयर नहीं खड़ा की नज़र में कौन चेहरा सही? ठीक है,
हमारे तो नज़र में भाई एक योग्य आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनके जैसा इकोनॉमिस्ट और उनके पढ़े लिखे की बात प्राइम करता हूँ, मिनिस्टर कोई- पढ़े लिखे की बात करता हूँ। राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल साहब भी पढ़े लिखे हुए हैं, असरुद्दीन ओवैसी भी पढ़े लिखे हुए हैं। कौन सा सही लगे? भाई होने चाहिए जो अच्छा। कोई एक। भाई अरविंद केजरीवाल भी बन सकते हैं और राहुल गांधी भी, जो भी हैं, जो भी अच्छे हमारे वो कर सके वो बने। दो अपने बन सकते हैं, कोई एक पूछना चाहूँ। भाई जिसके अंदर सारे पार्टियों को लेके नेतृत्व करने की क्षमता हो वो बने। कह रहे कि जिसके अंदर सारी पार्टियों को लेके चलने की, मतलब फिर भी वही बात करें, चोर चोर सारे एक हो जाओ। कौन कोई भी बताओ। अच्छा ये आप बताइए, पढ़े लिखे बीजेपी की बात एनडीए ने 38 पार्टियों को लेके बनाई है, 38 पार्टियां उसके अंडर में हैं, और उसमें कौन ईमानदार उनका है? दूल्हा तो एक ही है ना, हाँ? उनका दूल्हा एक ही है। तो भाई इसी तरीके से जो दूल्हा सबका नहीं, दूल्हा सब उसका दूल्हा भाई दूल्हा अभी यहाँ पे तो डिसाइड ही नहीं हुआ है कौन है, ठीक है, बट डिसाइड होगा भी कैसे? जो सबको एक कर रहे थे नीतीश बाबू, वही पलटी मार के चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई, ममता दीदी वहाँ से बंगाल से पलटी मार गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। अब भगवत मान ने दिल्ली में कह दिया, पंजाब में कह दिया कि कांग्रेस घुस मत जाना, तो केजरीवाल साहब ही नहीं कह रहे, तो दूल्हा बनेगा कैसे? वही तो कह रहे हैं ना भाई, अब एक ही व्यक्ति बचा है जो अपने आप को बचा सकता है, ठीक है, वो है राहुल गांधी। अपना लेके आता है, अपना लेके आए, ठीक है, पार्टी में, और वो बचाए। उसके बाद युवा क्या करेंगे? उसके बाद युवा रोजगार थोड़ी ना मांगेंगे। युवा स्टोव में कोयला डाल के जलाएंगे, तेल नहीं डालेंगे। कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चील कौओं को रोजगार दे रहे होंगे, युवाओं को नहीं दे रहे होंगे। दुर्योधन से जीएसटी ले रहे होंगे राहुल गांधी जी, ये पढ़ाई कराएंगे हमारे को। एक चीज, एक काम में और परफेक्ट है वो, संसद में आंख मारने में, उसके बाद चुम्मा चाटी करने में, और उसके बाद अभी हाल ही में अभी तो तो भैया ऐसे ऐसे करने में भी कौन एक्टिव है ये तो सब जानते हैं। आदमी आदमी का चुम्मा कब लेता? हाँ, ठीक है, आदमी का चुम्मा जब लेता है जब मीडिया दिखाना बंद कर देती है सही चीज। इनके टाइम का गाना था, ये अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो बेचारे याद दिला रहे, ये गाना आया था इनके कान में। नहीं, कांग्रेस आईटी सेल की, आईटी सेल मीडिया दिखाना कोई चीज बंद कर देती है ना, तो आदमी का चुम्मा ले लेता है। राहुल गांधी आदमी आदमी का, दिखाना बंद कर दो, अभी चुम्मा ले लिया जाएगा। तो मतलब राहुल गांधी को दिखा नहीं रहे इसलिए आदमी का चुम्मा ले। राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे, अगर कोई सही बात कहेगा आप नहीं दिखाओगे, एडिट करके काट दोगे उसको। जो सही बात कहेगा उसको मीडिया नहीं दिखाएगी, तो इसलिए आपने आपको मीडिया के सामने, एक मिनट, इसलिए आपको मीडिया के सामने आने के लिए राहुल गांधी पब्लिक में आदमी का चुम्मा ले रहे हैं। मीडिया की बात करते थे जैसे रवीश कुमार वगैरह, उनको आपने डिक्लाइन कर दिया आज की डेट में, आपने उनके सपोर्ट कुछ करा नहीं। दिखा दो जिसमें वो मोदी का किसी एक कार्य के अंदर भी समर्थन करते हैं या उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हो, मैं कह दूंगा, एक बता दो। मैं कहना चाह रहे हैं 10 मिनट का मोदी जी इंटरव्यू देके दिखाते, रवीश कुमार को पता चल जाएगा कितना दूर। राहुल गांधी अच्छा हम कह रहे हैं बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक बार भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए, एक बार सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए। कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन वो बच्चों से मिलते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आतंकवाद के मुद्दे सुलझाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कुवैत से हमारे सैनिक बाहर आ जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो नहीं करते। श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। गरीब के घर जाके चाय पी लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जमीन से जुड़े लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। दलित महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं। और ऐसे भी लोग थे जो 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान को लौटा देते थे। कल एक वीडियो आई राहुल गांधी जी की, एक आदमी को किस कर रहे भरे मंच में, भरी सड़क के ऊपर, भरी रैली में, कैसा लग रहा देख के? ऐसा अगर मुख्यमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो मंच में चुम्बन चाटी शुरू कर। एक मिनट मुझे बताइए, अभी ये हमारे भाई हैं, अगर ये हमारे प्रेम व्यवहार से बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इनसे हाथ सेक करेंगे, ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे, ठीक है, यही करेंगे चुम्मे। चुम्मा लेकिन सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो सही चीज़ें हैं वो तो दिखाया नहीं जा रहा है, सारी एडिटिंग